छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रिसामा गांव की सरपंच योगिता चंद्राकर ने स्वच्छता को लेकर जैसी जागरूकता फैलाई है, चैतन्यता की ये हवा अब दूर दूर पहुंचने लगी है। अपने सरपंच कार्यकाल में चौथे ही साल में बदल कर रख दी अपने गांव की तस्वीर। लगभग 700 परिवार और लगभग 4000 की जनसंख्या वाले रिसामा गांव किसी समय अस्वच्छता और गंदगी के लिए पहचाना जाता था। गांव में प्रवेश और गंदगी का आगाज लगभग एक साथ होता था। दुर्गंध और गंदगी के चलते कोई बाहरी व्यक्ति इस गांव में पग भी नहीं धरना चाहता था, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। इस गांव की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत थी स्वच्छता, जिसे पहचाना गांव की सरपंच योगिता चंद्राकर ने। मेरा गांव रिसामा पूरी गंदगी से भरी हुई थी। तो जब हमने देखा कि ऐसा गंदगी है, हमारे गांव में कोई आना नहीं चाहता था रिसामा में। जब हमने ये देखा कि हमारे गांव में कोई आ रहा है, तो हर तरफ की रास्ता है, मेन रास्ता है, वहाँ बदबू से भरी पड़ी थी। सभी बोलते थे कैसा गांव है, हम वहाँ जाना नहीं चाहते, रिसामा में नहीं जाएंगे करके। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था कि हमारा गांव मतलब कोई बाहर से आ रहा है तो इतना अस्वच्छता है करके। तो हम सभी पंच सरपंचों ने 2 अक्टूबर को शपथ लिए कि हमारे गांव को स्वच्छ बनाएंगे करके। तो इस तरह धीरे धीरे हम सभी महिलाएं निगरानी समिति का निर्माण किए। उसके बाद सभी वार्ड है तो सब वार्ड में ग्रुप बना लिए। सभी वार्ड में ग्रुप बनाए, तो जहाँ जहाँ सब लोटा लेके जाते हैं, हर ग्रुप में ग्रुप बांट दिए। सभी ग्रुप अपने अपने वार्ड को देखते थे। इस तरह धीरे धीरे हमने सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए, समझाए कि माताओं को समझाए, बहनों को समझाए, हमारी इज्जत है, हमारे घर की इज्जत बाहर रास्ते में दिख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए करके। तो इस तरह धीरे धीरे हम सबको समझाते थे, रिक्वेस्ट करते थे। तो धीरे धीरे गांव वाले भी हमारी इस बात को माने कि हाँ नहीं, हमें स्वच्छता बनाना है और हमारा साथ देना है करके। पूर्व में हमारे गांव में स्वच्छता की कमी थी, जागरूकता की कमी थी। हमारे यहाँ जैसे ही गांव में इंटर करते थे तो दुर्गंध बदबू आती थी और हम हाथ ऐसा कर लेते थे, इंटरी में ही हमारे हाथ नाक पे ऐसा चले जाते थे। लेकिन विगत 5 वर्षों से सरपंच मैडम योगिता चंद्राकर जी के सहयोग से और गांव की महिला सदस्यों के सहयोग से अलग अलग समितियों का निर्धारण किया गया और गांव को एक स्वच्छ गांव के रूप में बदल दिया गया है। आज हमारे यहाँ शौचालय की समस्या नहीं है, हर घर में शौचालय बन चुका है। निगरानी समितियों के द्वारा सरपंच मैडम के सहयोग से, योगिता चंद्राकर जी के सहयोग से उस चीज़ को आज भी बराबर निर्वाह किया जाता है, उसकी निगरानी की जाती है। महिलाएं अपना अपना दल बनाकर हर वार्ड में घूमती हैं और हर जगह स्वच्छता को बारीकी से परखा जाता है कि यहाँ पर कहीं किसी तरह प्रकार की समस्या तो नहीं है। और यदि कोई समस्या वहाँ पर दिखती है तो योगिता चंद्राकर जी सबको फ़ोन द्वारा सूचित करके इकट्ठा होकर उस समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है। गांव के गांव को 100% ODF बनाने में महज 4 माह लगे, मगर इसके लिए गांव वालों का मन बनाने में उन्हें पूरे 1 वर्ष लग गए। इस गांव के लिए खुले में शौच जाने की आदत बदल देना कोई आसान काम नहीं था। परंपरा से बिगड़ी आदत सभ्यता की एक दस्तक पर सुधर नहीं जाती। गांव के समझदार लोग भी इस मुद्दे पर नासमझ बन बैठते हैं। योगिता चंद्राकर ने उन्हें 100 तरह से राजी किया तो वे 200 परेशानियां बताकर नाराजी हुए। 6 तालाबों वाले इस गांव के लोगों को सड़क के किनारे शौच से निवृत्त होने की आदत सी बनी हुई थी। बहुत सी कागजी पेचीदगियों के बाद काम ने रफ्तार ली, मगर दुर्ग जिले के रिसामा गांव से होकर जाने वाली नई सड़क ने जहां इनको एक और सुविधाएं दी, वहीं बहुत सी दुश्वारियां भी दी। इस सड़क ने गांव की बसाहट को खराब किया और चौपट किया यहां की जल प्रदाय व्यवस्था को। अब गांव के लोगों को घर में शौचालय ना बनाने का एक और कारण मिल गया। पानी ही नहीं है तो शौचालय कैसे काम करेंगे। एक लंबी लड़ाई और हड़ताल के बाद गांव में जल आपूर्ति बहाल हुई।
हमार गांव हाँ बहुत गंदगी रही से, पहले बहुत गंदगी रही, सब हमार सरपंच द्वारा से बहुत सुधर गए। और बाहर में सब लेडीज मन हाँ 4 बजे जाए ना, 4 बजे 3 बजे पहुँच जाए उनकर पहली उनकर मन लहे करे बा ताके पासे बार उनकर मन के जाके सामने भी में उनकर मन के मोबाइल में फोटो भी खींचत गए। हमार वो गीता बहुत कोशिश करे, हमार गांव बहुत साक्षात बना कर रख दी भाई, अच्छा करे है पूरा। हम लोग सब पहले लोटा लेके बाहर जाते थे पहले, अब सभी लोग घर ही में जा रहे हैं। पहले सरपंच महोदय सबको सुबह सुबह जाके लाठी लेके सबको मना किए, लोटा लेके जाते थे उसको। हमारे योगिता सरपंच जब बोली कि चलो दीदी कि हमन गाँव ला स्वच्छता बनाबो, कि बहुत किनारे किनारे में लेटरिन बाथरूम बहुत गंदगी रहते, तो हम गाड़ी मोटर चले से भी परेशानी होते ऐसे करके। तो हमन एक जगह बैठे ना, तो जब बने समर सरपंच ओकर बाद ना फिर हमन पारा में गेन तालाब के किनारे भी गेन, 4 बजे रात के उठ के गेन, रात में भी गेन, 8 बजे रात में भी गेन, जहाँ लड़का लोग मन तालाब के किनारे बाहर बैठा रहे थे वहाँ भी गेन। तब हमन ला देखें तो बहुत शर्मिंदा लगी। तो मतलब ना हमन बोलें कि ये जगह हमारे नहाए के जगह हरे मंदिर है गाँव के तालाब के नीचे में, तालाब में, तो ये आसपास में बाहर तरफ नहीं करना चाहिए। निगरानी समिति से स्वच्छता भी बनाए, हमारे गाँव ला बहुत अच्छा लगे। हमारे ग्राम रिसामा में जो कि बहुत स्वच्छ था, जिसको स्वच्छ बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ा गया। ग्राम पंचायत रिसामा को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे ग्राम की सरपंच मैडम श्रीमती योगिता चंद्राकर सुबह 4 बजे उठने लगी एवं गाँव के महिलाओं को जोड़कर अपने साथ सुबह 4 बजे उठकर जो लोटा लेकर बाहर जाते थे महिलाएं, उनको रोकने लगी, समझाया गया उनको, जिससे अथक प्रयास करने के बाद हमारे ग्राम पंचायत रिसामा आज एक स्वच्छ और सुंदर ग्राम में तब्दील हुआ और हमारे यहाँ लोगों को जागरूक हुए। पर्याप्त रूप से ग्राम पंचायत की महिलाएं शौचालय का उपयोग कर रही है एवं यहाँ ग्राम में खुले में शौच नहीं जा रहे हैं। जब मैं शादी होके आई तो घर पे टॉयलेट नहीं थे, तो और हम लोग बाहर लोटा लेके जाते थे तो बहुत शर्म लगता था। तब हम लोगों को सरपंच दीदी ने बताया कि घर पे टॉयलेट बनाओ करके, तो हम लोग घर पे टॉयलेट बनाए और इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब शौचालय के लिए गांव की मितानिनों के साथ घर घर जाकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिशें कामयाब होने लगी। मितानिनों ने गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए गांव में और भी चैतन्यता बिखेरी। स्कूली बच्चों को भी स्वच्छता के पाठ पढ़ाए गए। इसके साथ ही शौचालय निर्माण के काम ने और भी रफ्तार ली। सारा गांव धीरे धीरे ODF हो गया। जो ग्रामीण कृपणता के चलते शौचालय का निर्माण नहीं करा पाए, उन्हें योगिता चंद्राकर ने रेत और सीमेंट मुहैया करा दी और उनका भी शौचालय बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह धीरे धीरे हमारे गांव में तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, सभी महिलाएं उठते थे और सभी तरफ जाते थे। तो जो भी मिलता था रास्ते में लोटा लेके उसको समझाते थे और गांव वाले भी समझ गए। तो टॉयलेट तो बन गया हमारे गांव में 100%, पर उसको उपयोग नहीं करते थे। अब हमको उपयोग कराना कैसा है ये सब हम लोग ने ठाना और सबको समझाया। तो
तो धीरे धीरे हमारे गांव वाले सब समझे। इस तरह हमारी नगरी जो अस्वच्छता की गांव कहलाती थी, अस्वच्छता से भरी पड़ी थी, तो पूरे गांव वाले समझे और आज हमारा गांव स्वच्छ गांव बन गया है। छत्तीसगढ़ का जो स्वच्छता का मॉडल है वो जन सहभागिता का मॉडल है। यहाँ लोगों ने लोगों को समझाकर ही शौचालय का निर्माण किया है, इसीलिए हम उसको सतत सस्टेनेबल बना पाए हैं। जहाँ तक बात है योगिता जी की, योगिता जी हमारी रिसामा ग्राम पंचायत की सरपंच है। और ये जो रिसामा गांव है, ये पहले रोड के किनारे लोग शौच जाते थे, इसलिए लोग रिसामा की पहचान बन गया था कि अगर जाना है तो शौच वाले मार्ग से ही जाना है। योगिता जी ने इसी को उठाया और आज स्थिति ये है कि योगिता जी सवेरे निकलती थी, अपनी एक्टिवा पे जाती थी, लोगों को समझाती थी। उनको देखकर 35-40 महिलाओं का एक समूह बना जिसने लोगों को समझाना शुरू किया कि खुले में शौच जाना क्यों नुकसानदायक है और गांव की पहचान इससे क्या होगी। उसके लिए जो भी यत्न हो सकते थे आज भी स्वच्छता मतदान के माध्यम से, घर घर जागरूकता के माध्यम से इसकी सततता के लिए काम कर रही हैं। महिला दिवस के एक कार्यक्रम में उन्हें 7 दिनों के लिए गुजरात आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने सोना खाद बनाने के विषय में जानकारियां हासिल की। स्वच्छता की मशाल को लेकर निर्मलता का उजाला बिखेरने वाली श्रीमती योगिता चंद्राकर के काम और भी गांवों को स्वच्छ होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।